कैसे करते हैं इसको देखते हैं बाय कंसीडरिंग कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का थोड़ा सा लॉजिक आपको याद है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये एक्सप्रेशन, अब डियर स्टूडेंट एक चीज यहां पे, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन, ये स्टेडी फ्लो के लिए हमारे पास क्या आ गया, उसको मैं एक बार लिख रहा हूं फाइनली। और ये मैं कहां लिखूं, तो यहां पे मैं इरेज करके फाइनली लिख रहा हूं। ये चीज आपको हैंडी याद रखना है। सो फाइनली ए एक्स को मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाय डेल जेड, राइट। और हम स्टेडी फ्लो के लिए मैं लिख देता हूं फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो के लिए ये हो जाएगा ए वाई क्या हो जाएगा, देखो इसी एक्सप्रेशन से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, u v w तो सब में आता है तो u रहेगा, यहां पे x के लिए u आ रहा था हर जगह, तो अब ये v आएगा, तो डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y। आप भी जब ज्यादा लिखोगे ना बार बार तो ये एक्सप्रेशन याद ही हो जाएगा, w डेल v बाय डेल z। ये एक पैटर्न है जो जस्ट आपको समझ लेना है। az इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डेल w बाय डेल x प्लस v डेल w बाय डेल y प्लस w डेल w बाय डेल जेड, राइट। ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। यहां पे एक चीज याद रखना है जो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार न्यूमेरिकल में भी पूछता है, एंड दैट इज नथिंग बट डियर स्टूडेंट कि एक होता है लोकल एक्सेलरेशन और एक होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन जिसको आप लर्न करते हो काइनेमेटिक्स में, इस एक्सेलरेशन के भी यहां पे दो टाइप होते हैं। एक होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक होता है कन्वेक्टिव और एक होता है लोकल एक्सेलरेशन। सो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट, तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप स्टेडी में तो देखो ये सारे जो x, y और z के टर्म है, ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ये सारे टर्म क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। ये सब इंडिविजुअली क्या है, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट, ये सब क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। लेकिन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, लेकिन आपको ये वाला टर्म देखो डियर स्टूडेंट, डेल यू बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी, डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, इसको बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट। ये टाइम के रेस्पेक्ट में है तो इसको बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट वाला एक्सप्रेशन है उसको डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। सो डेल यू बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी और डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, इसको हम डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, ये कई बार गेट और आईईएस और एई लेवल एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। लोकल एक्सेलरेशन क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, कई बार इसको फाइंड करने के लिए भी पूछता है। तो ये चीज याद रखना, जो एक्सेलरेशन का पूरा एक्सप्रेशन है वो बेसिकली दैट कंप्राइजेज ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल एक्सेलरेशन। सो ये चीज याद रखना, राइट। सो अब मेरा फाइनल पॉइंट वही है उन वीक स्टूडेंट्स के लिए, या यूं कहूं कि वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली एएमआई सेक्शन भी कर रहे हैं और जॉब में हैं, उनके पास टाइम नहीं है चीज़ों को लर्न करने का, या सब कुछ भूल चुके हैं, और तो ऐसे स्टूडेंट या जिनकी मैथमेटिक्स पहले से भी वीक है, उनके लिए कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड और डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एंड ऑल। सो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में कैसे डील करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला जो लॉजिक है ये बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। ये लॉजिक है ना, अभी हमने फाइंड किया नहीं, अभी हमने फर्स्ट जनरल फॉर्म में इस फर्स्ट प्रिंसिपल को लर्न किया है, और आई होप अगर ये आपने समझ लिया तो मैथमेटिकली तो थोड़ा और आसान होगा, क्योंकि अभी हम सब कुछ अननोन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्रेशन ऐसा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, बट जब आप एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूं मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, राइट। सो ओके, सो डियर स्टूडेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि देखो ये m एक एक्सप्रेशन है, m किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x, y और यहां देखो z और t। m यहां पे मैं लिख सकता हूं x इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z और t, और ये तो हो गया मैथमेटिकली। और अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं m इज इक्वल टू लेट से x² y
प्लस 2yz प्लस xyz प्लस y स्क्वायर टी ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे m का एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो होगा ही, बट साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होगा। और एक और चीज याद रखना, अगर एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल दोनों सेम होता है। अगर एक ही क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेल वाई बाय डेल एक्स, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है dy बाय dx। मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, राइट। और डेल वाई बाय डेल एक्स को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, राइट। तो अगर मान लो y प्योरली खाली x पे डिपेंडेंट है तो ये और ये इक्वल होगा, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आती है जब y x के अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू अलग आएगी और ये अलग आएगी। तो ये इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसके लिए तो जो हमने एक्सप्रेशन देखा था डेल यू बाय डेल टी कैसे लिखते हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन उसमें हर टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे किसी फंक्शन का, वो समझना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, m का यहाँ पे डेल m बाय, अपने को मान लो कि x पे डिपेंडेंट है, y पे भी और z पे भी, तो पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखो रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, अगर कोई फंक्शन, जैसे ये वाला ये वेरिएबल है, ये x, y, z और t चारों पे डिपेंडेंट है, तो उसका x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो जो टर्म होगा उसमें हम बाकी के जो टर्म है, जैसे x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y, z और t तीनों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा फॉर टाइम बीइंग। ये लॉजिक आपको याद रखना है। अगर हम डेल m बाय डेल x निकालेंगे तो y, z और t जो कि बाकी तीन वेरिएबल्स हैं, ये तीनों को कांस्टेंट माना जाएगा फॉर टाइम बीइंग, और उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखो डेल m बाय डेल x निकाल रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को खाली मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो देखो, और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक लॉजिक है वो फॉलो होगा। तो देखो इस वाले टर्म को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस इसका, फिर इसका, प्लस इसका। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डिविजन 2x। ये तो सबको पता है, nx n-1 dx टू दी पावर n अगर निकालते हैं तो ये क्या होता है nx n-1। पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दिया तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 2yz, फिर से x के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, तो 2yz, इसमें y भी कांस्टेंट माना जाएगा, z भी कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सिंपल यही लॉजिक है। प्लस इसमें देखो फिर से yz कांस्टेंट माना जाएगा तो yz बाहर आ जाएगा, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो yz इंटू 1, और इसमें फिर से y स्क्वायर और t सारे कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज जिसने समझ लिया समझो पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ लिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2yx प्लस yz, ये आंसर हो जाएगा। ये आप अपनी कॉपी में डेरिवेशन लिखना और इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना। अगर जिस दिन ये आपको समझ में आएगा जिस मोमेंट, तो आप समझो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये वाला जो लॉजिक है, ये जो न्यूमेरिकल आने वाला है, अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि AMI सेक्शन भी, मैकेनिकल फ्लूइड, गेट, IES, AE लेवल एग्जाम्स, इन सब में प्रिडोमिनेंटली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब क्वेश्चंस को आप यूं आसानी से डील कर सकते हो। तो डेल m बाय डेल x ये हो जाएगा। सिमिलरली डियर डेल m बाय डेल y बताओ आप मुझे, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, z और t को कांस्टेंट माना जाएगा और उससे डिफरेंशिएट कर दो। इसमें x को कांस्टेंट मानेंगे तो बाहर आ जाएगा x स्क्वायर, y का y के रिस्पेक्ट में 1, इसमें 2z बाहर आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, और इसमें भी xy बाहर xz बाहर आएगा, y का 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा डिविजन t बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर का 2y। तो आई थिंक ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2z प्लस xz प्लस 2ty। बहुत आसान है। सो सिमिलरली आप डेल m बाई डेल z भी मुझे बता दो कैसा हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x, y और t कांस्टेंट माना जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट 2y बाहर आएगा, z का 1 हो जाएगा, इसमें xy बाहर आएगा, z का 1 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि y और t 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस xy, राइट।
डेल एम बाई डेल टी क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो देखो डेल एम बाई डेल टी में ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बस लास्ट टर्म जिसमें टी है उसमें डील होगा। ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और टी का 1, मतलब सिंपली वाई स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट ये और ये आपने समझ लिया होगा, जो कि आई स्ट्रांगली फील कि अगर आप लर्न करने के मूड में हो तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कुछ लॉजिक नहीं है। किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है तो बाकी के सबको कांस्टेंट माना जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में सिर्फ वेरिएबल माना जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये लॉजिक आप याद रखना, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक एसेंस है जो यहाँ पे यूज होगा। हालांकि इसका और भी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है, बट उसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है। हमारे लिए इतना भी एटलीस्ट आप समझ लोगे तो आप क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी जो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लर्न करा, वहां पे डियर स्टूडेंट आपको पूरा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था वो लर्न हो गया होगा। नाउ इन द फाइनल स्टेज ऑफ टुडेज वीडियो हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। और यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए अभी तक हमने मेहनत करी है लर्न करने के लिए। सो आई होप अभी जो भी हमने मेहनत करी है लर्न करने के लिए, उन सबको हम बहुत इजीली उस क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और AMI सेक्शन भी मैकेनिकल सिविल में ये कई बार आ चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप इजीली सॉल्व कर रहे हो तो समझो कि जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने का, वो 80 to 90% आप इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट? ये क्वेश्चन मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है जहां पे बेसिकली आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, जो SSC JEE में एक आध बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करके आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। और गेट और IAS और इन सब में तो AE लेवल एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। अगर PSUs वगैरह में देखोगे, जो नॉन गेट एग्जाम्स होते हैं बीटेक लेवल के, इन सब में मोस्ट कॉमनली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन होता है और इंजीनियरिंग का स्किल यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है अगर आप देखोगे कैलकुलेटिव स्किल। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको पहले मैं रीड आउट करके बता रहा हूँ। कह रहा है द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन v is equal to 4x cube I minus 10x square yj plus 2tk full stop। कह रहा है find the velocity and acceleration of a fluid particle at within bracket 2, 1, 3 bracket close at time t is equal to 1। सो डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये पूरा परफेक्ट फिट केस है पार्शियल डिफरेंशियल मींस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस का, राइट? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन कह रहा हूं, अ वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन v is equal to 4x cube I minus 10x square yj plus 2tk full stop। find the velocity and acceleration of a fluid particle at within bracket 2, 1, 3 at time t is equal to 1। so let's start with this numerical solution। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखोगे इस टाइप के। चूंकि ये प्योर मैथमेटिकल है तो डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, सीधा गिवन डेटा लिखना है। सबसे पहले कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x क्यूब I माइनस 10x स्क्वायर yj प्लस 2tk, ये दिया हुआ है। यहां से साफ क्लियर है डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखोगे तो ये बेसिकली किस टाइप का फ्लो है, वेलोसिटी x पे y पे, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 डायमेंशनल फ्लो है। और 3 डायमेंशनल फ्लो में अगर आप देखोगे तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x, y, z और t पे भी डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के ये जो अभी हमने एनालाइज किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दो फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। लेकिन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एट किस पॉइंट पे कह रहा है, 2, 1, 3 इस पॉइंट पे कह रहा है, और एट टाइम इज इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इस पे कह रहा है फाइंड करना है, राइट? वेलोसिटी फाइंड करना और एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये x माना जाएगा, जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट, राइट? और ये टाइम तो 1 दे ही दिया है। तो जो आपका वेलोसिटी है उस इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो जनरल फॉर्म है, बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मेट हो जाएगा 4
एक्स क्यूब, एक्स का मतलब है 2 का होल क्यूब आई माइनस 10 2 का होल स्क्वायर इंटू 1, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, सिंपल 4x क्यूब आई माइनस 10x स्क्वायर वाई जे, एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस 2, टी क्या है 1 के। बस इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 32i, यही हो जाएगा 32i माइनस 40j प्लस 2k। यहां से अगर मैं वेलोसिटी का, डियर स्टूडेंट अपने को तो रिजल्टेंट चाहिए ना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये आ गया, बट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो आई जे और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 40 माना जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम एक्सप्रेशन में पॉजिटिव मानते हैं बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर। कहीं पे अगर माइनस है तो उसको हम प्लस इंटू माइनस ऐसा लिख सकते हैं ना, वही वाला लॉजिक है, माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो भी आएगा दैट मच यूनिट, ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपने निकाल लिया, राइट। यहां तक तो आसान होता है, यहां तक तो आसान होता है डियर स्टूडेंट, बट अगला जो एक्सेलरेशन वाला है वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यही तो आपका u है, i का जो कॉफिशिएंट होता है वो u होता है, j के साथ जो होता है वही v होता है, ये v है, ये u है, और ये k के साथ जो होता है यही w होता है। अगर आपको याद होगा मैंने एक्सप्रेशन v का क्या बताया था, ui प्लस vj प्लस wk। तो इसके साथ कंपेयर करें तो ये वाला कॉफिशिएंट u है, यहाँ पे ये v है और यहाँ पे w है। मींस इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के लिए u v w बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हमने आइडेंटिफाई किया। तो हमारा u है डियर स्टूडेंट 4x क्यूब मैंने लिख दिया, v क्या है माइनस 10x स्क्वायर वाई, ये चीज ध्यान रखना होगा, माइनस 10x स्क्वायर वाई है, क्योंकि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसमें प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ कॉफिशिएंट को लेना होगा। आई होप ये चीज आपने कई बार यूज किया होगा। w क्या है 2t हो गया, राइट। सो डियर स्टूडेंट u v w ये आपने फाइंड कर लिया, राइट। सो अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए ax ay और az निकालना है, राइट। ax का एक्सप्रेशन याद करो, ax का एक्सप्रेशन क्या था, अगर मुझे याद है वो क्या था, u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल u बाई डेल y डेल x प्लस w डेल u बाई डेल z, ये सारे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन था, और साथ में डेल u बाई डेल t ये लोकल एक्सेलरेशन, यही था ना। सिमिलरली v डेल u बाई डेल x, सॉरी नॉट v, u डेल v बाई डेल x प्लस v डेल v बाई डेल y प्लस w डेल v बाई डेल z प्लस डेल v बाई डेल t, यही था। और az को क्या लिखा था हमने, u डेल w बाई डेल x प्लस v डेल w बाई डेल y प्लस w डेल w बाई डेल z प्लस डेल w बाई डेल t। ये पूरा मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब अपने को सारा टर्म पार्शियल डिफरेंशिएशन में निकालना है, तो देखो कौन कौन सा निकालना है। पहले u का x के रेस्पेक्ट में, y z और t के रेस्पेक्ट में निकालना है। सिमिलरली v का x y z और t के रेस्पेक्ट में, w का x y z और t के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो निकालना है, इसके लिए जो अभी मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया था वही मैं यूज कर रहा हूं, और इसमें सबके लिए नहीं करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो लॉजिक था कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा जो होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसी से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, और वो भी जीरो। देखो कैसे, मैं सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स निकालता हूं डियर स्टूडेंट। सो डेल u कहां है हमारा, u ये है, तो u प्योरली x पे डिपेंडेंट है ना, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सीधा क्या हो जाएगा, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, तो x का सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पहले आएगा और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो डेल u बाई डेल एक्स तो डियर स्टूडेंट 12x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना, क्योंकि u प्योरली खाली x पे डिपेंडेंट है आपके गिवन एक्सप्रेशन में। 12x स्क्वायर है, लेकिन आपको किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, 2 1 3 पे, मतलब आपका x क्या है 2, तो इस x को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 48 आई थिंक। तो डेल u बाई डेल एक्स आपने 48 निकाल लिया। नाउ सिमिलरली डियर स्टूडेंट कोई पूछे डेल u बाई डेल y तो क्या होगा, तो चूंकि u
सिर्फ x पे डिपेंडेंट है यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में, तो इसका y के रिस्पेक्ट में, तो y के अलावा सब कांस्टेंट माना जाएगा, मतलब x भी कांस्टेंट माना जाएगा, मतलब इसका जीरो हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखो डेल u बाय डेल y जीरो हो जाएगा, विद सेम लॉजिक डेल u बाय डेल z भी जीरो हो जाएगा और डेल u बाय डेल t भी जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ तो देखते ही आप कह दोगे जीरो होगा। तो देखो ax वाले में सिर्फ ये टर्म रहेगा, बाकी चूंकि डेल u बाय डेल y जीरो है, सिमिलरली डेल u बाय डेल z जीरो है, डेल u बाय डेल t जीरो है, तो ये सारा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो इट मींस कि हमारा जो ax होगा दैट विल बी नथिंग बट u डेल u बाय डेल x, सिंपल। u हमने अभी निकाल लिया, u क्या है हमारा 4x3, मैंने लिख दिया 4x3, और डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x हमने क्या लिखा है 4x², चाहे तो 48 लिख सकते हैं, बट अगर हम 12x² ही लिख दें, क्योंकि अभी x यहां पे भी पुट करना ही है वैल्यू, तो अभी हम 12x² ही लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकालना है, तो ax तो ये हो गया, बट x कितना है हमारा, पॉइंट हमारा x y z 2 1 3 है, तो x 2 है, तो इसमें 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस सॉरी इंटू 12 इंटू 2 का स्क्वायर। सो आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 48 इंटू 32 जो भी आएगा डियर स्टूडेंट, इतना यूनिट हो गया ax। नाउ ax अगर आ गया तो क्या सिमिलरली मैं ay नहीं निकाल सकता हूं, ay कैसे निकालूंगा, तो देखो हमारा ay क्या हो जाएगा, यहीं पे यूज कर लेते हैं, हमारा ay क्या होगा, तो ay डियर स्टूडेंट देखो y किस किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, x और y पे, तो हमारा कौन कौन सा टर्म होगा, एक ay का x वाला टर्म होगा और y वाला टर्म है, बाकी ये दो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमने v देखा ये है, तो हमारा सिर्फ x और y वाला आएगा, और क्या आएगा u डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने ये टर्म ओमिट किया, क्योंकि अगर मैं डेल वी बाय डेल जेड निकालूं तो ये जेड पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इस पूरे को कांस्टेंट रेट होगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो बना देगा। सिमिलरली ये भी जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अपने को डेल वी बाय डेल एक्स निकालना होगा और डेल वी बाय डेल वाई। तो देखो v हमारा दिया हुआ, v क्या है -10x²y। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, बट हमने ऑलरेडी इस पे काफी वर्कआउट कर लिया, तो ये हमारे लिए जस्ट इजी है। -10x²y यही है डियर स्टूडेंट v। तो अगर मुझे डेल v बाय डेल x निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लॉजिक से बताओ, x y को कांस्टेंट माना जाएगा तो -10y बाहर आ जाएगा और x² का हो जाएगा 2x, सो ये हो जाएगा -20xy। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेल v बाय डेल y ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो x को कांस्टेंट माना जाएगा तो -10x² हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, राइट। सो अब अगर मैं चाहूं तो वैल्यू भी निकाल सकता हूं, डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y। अभी नहीं भी निकालेंगे तो ये हो गया -10x², ये हो जाएगा -20xy। तो अब मुझे डियर स्टूडेंट ay आ जाएगा। ay कैसे निकालेंगे, तो देखो ay अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। थोड़ा सा ये लेंदी सा होता है स्पेशली एक्सेलरेशन फाइंडिंग में, बट चूंकि आप पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा होगा, बट जब आप 2-3 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ay क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ay हमारा है u इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। डेल वी बाय डेल एक्स अभी निकाल लिया हमने, -20xy प्लस v डेल वी बाय डेल y। v क्या है हमारा -10x²y इंटू डेल वी बाय डेल y। डेल वी बाय डेल y -10x² हमने निकाला, तो -10x²। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और x y की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा u की वैल्यू यहां पे पुट ही कर देते हैं डियर स्टूडेंट। u क्या है हमारा 4x3, तो यहां पे मैं 4x3 लिख देता हूं। सो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 80x4y और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100x4y। आई थिंक यही होगा। अगर मैं चाहूं तो यहां पे x और y की वैल्यू, x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर दूंगा, क्योंकि यही x y z है जिस पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो -80 x की जगह डियर स्टूडेंट 2 का होल 4 इंटू y1 प्लस 100 इंटू 2 का होल 4 इंटू y1, यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जो भी आएगा दिस मच यूनिट हो जाएगा ay।
तो आई थिंक आपने ए वाई भी निकाल लिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट ए जेड निकालना है, तो ए जेड में कौन कौन सा टर्म है, दिस और दिस। जेड देखो, जेड आपका है क्या, मीन्स डब्ल्यू सिर्फ टी पे डिपेंडेंट है, तो एक्स वाला जीरो हो जाएगा, वाई वाला भी जीरो होगा, डब्ल्यू वाला भी जीरो होगा, मतलब जेड वाला भी जीरो होगा, मतलब ये तीनों जीरो होगा। तो सिर्फ एक ही टर्म लिखना होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, जो कि मैं लिख रहा हूं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ए जेड को क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ एक ही टर्म डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, बाकी सब जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो आएगा नहीं। अच्छा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, डब्ल्यू है क्या 2t, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, राइट। t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो az तो सीधा आपको 2 आ जाएगा। तो अब आपका जो फाइनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, axi प्लस ayj प्लस azk। ax आपने निकाल ही लिया डियर स्टूडेंट, कितना है, ax को मैं क्या लिखूंगा, ax को लिखूंगा अभी, हालांकि सॉल्व कर देना, 48 इंटू 32i, ay जो भी इसको सॉल्व करके लाओगे कितना हो जाएगा, 24, और ये 24 है, आई थिंक -20 इंटू 24 हो जाना चाहिए, राइट। अगर हम 24 कॉमन लेंगे तो 100 माइनस 80 20, तो 20 इंटू 2 टू द पावर 4 यही हो जाएगा, 20 इंटू 2 टू द पावर 4j, और az तो आपका 2k आ गया। ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इस वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, i, j और k के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 32। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रॉ फॉर्मेट में आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट क्या है 20 इंटू 2 टू द पावर 4, इसका स्क्वायर प्लस लास्ट क्या है 2 का स्क्वायर, इन सब का जो भी आएगा दैट मच यूनिट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एट 213, and this is what your whole numerical solution is. So I think आपने इस क्वेश्चन को देख लिया है। अगर आप पहले भी कर चुके हो अपने बीटेक टाइम में, डिप्लोमा टाइम में, डिप्लोमा में तो इसकी एनालिसिस बहुत कम है, बट बीटेक टाइम में अगर आपने किया हो और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट और आईएएस की तैयारी कर रहे होगे, तो आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि इसमें करना क्या है। बट जो स्टूडेंट काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद इस टाइप के टॉपिक को किया है, आप इस पर एक बार अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है, बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं, लिखते लिखते में कई बार गलती से आप कुछ और लिख दोगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा। बहुत इसको आप कह सकते हो कि ये एरर प्रोन क्वेश्चन है, बहुत सारे टर्म्स लिखने हैं और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है एट द सेम टाइम। है आसान, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको सम अप करना थोड़ा सा फॉल्टी हो सकता है, या यू कह सकते हो एरर प्रोन हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। सो आई होप आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम में सिंपली वेलोसिटी पूछ सकता है, राइट। ऐसे कोई कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन पूछ सकता है, या और भी कुछ पूछ सकता है, यू नो ax बताओ या ay बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। सो बट सब्जेक्टिव में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा। सो बाय कंप्लीटिंग दिस पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फाइंडिंग, आई एम होपिंग कि ये पूरा वीडियो, आज का सेशन आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। प्योर न्यूमेरिकल 30 स्टूडेंट, ये हमारे लिए चैलेंज होता है ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहती है, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लॉन्ग गैप आ गया, उनको ये अंडरस्टैंड कराना। बट मैंने इसको फंडामेंटल लेवल से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को डेराइव किया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंडिंग को एक्सप्लेन किया और साथ में न्यूमेरिकल भी किया। सो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितनी बार चाहो इसको बात देखो, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक, जो फ्लूइड मैकेनिक्स की एक अच्छी बुक है, उस बुक में से कोई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंडिंग के सिमिलर क्वेश्चन, या एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करें। आई होप इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके आंसर्स डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर मेंशन करो, जिससे कि ये क्लैरिटी मिले कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द मैक्सिमम output from this video, right? So at the last I'm just requesting कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे नए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट वीडियोस हम लोग डालते हैं उसको, वो आपको मिलते रहे विदाउट एनी फेल, और आप लेटेस्ट सारे वीडियोस को देखते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।